नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं किराना दुकान की कामयाबी से जुड़ी कुछ बहुत ही अहम बातों पर। जी हाँ। खास तौर पर दुकान के लिए सही जगह कैसे चुनें और कम बजट में ग्राहकों को कैसे आकर्षित करें। बिल्कुल। और इसके लिए हम एक दिलचस्प सामग्री देख रहे हैं, किराना दुकान, जगह और मार्केटिंग के रहस्य। हाँ, इसी के कुछ खास नुक्तों पर आज हम गहराई से बात करेंगे। हमारा मकसद है ये समझना कि भाई एक अच्छी लोकेशन और मतलब स्मार्ट किफ़ायती मार्केटिंग कैसे किसी किराना दुकान को आगे बढ़ा सकती है। हाँ तो चलिए शुरू करते हैं। जी। सबसे पहले ये बताइए कि दुकान की जगह मतलब लोकेशन इतनी जरूरी क्यों मानी जाती है। सामग्री में भी लिखा है कि इससे दुकान तेजी से बढ़ती है। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है। लोकेशन का असर बहुत गहरा होता है। सामग्री के हिसाब से भी जगह चुनते समय कुछ चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि दुकान ऐसी रिहायशी जगह पर हो जहां लोग रहते हों, परिवार रहते हों। रोजमर्रा के सामान की जरूरत तो सबको पड़ती है ना? हाँ, ये तो है। वहाँ ग्राहक आसानी से आ जा सकते हैं। बिल्कुल। इससे एक रेगुलर कस्टमर बेस बनता है। और दूसरी बात, दुकान ना सड़क से साफ दिखनी चाहिए, विजिबिलिटी जिसे कहते हैं। हाँ, ये मैंने भी नोट्स में पढ़ा। जो दुकान आसानी से दिख जाती है, लोग अनजाने में ही उससे ज्यादा कनेक्ट करते हैं। मतलब दिमाग पर असर होता है। एकदम सही। और फिर प्रैक्टिकल चीजें भी हैं, जैसे सामान की डिलीवरी वगैरह आसानी से हो सके, मतलब ट्रक या टेम्पो आ सके। अच्छा, हाँ, सप्लायर को दिक्कत ना हो। हाँ, और ग्राहकों के लिए भी अगर स्कूटर बाइक खड़ी करने की थोड़ी जगह हो तो और अच्छा। पार्किंग की समस्या ना हो। ये छोटी बात लगती है पर है जरूरी। बिल्कुल। और एक और चीज जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, मकान मालिक से, आस पड़ोस के दुकानदारों से अच्छे रिश्ते। माहौल अच्छा रहता है तो काम करने में भी आसानी होती है। सही कहा। तो ये तो हुई लोकेशन की बात। बुनियाद मजबूत हो गई, लेकिन दुकान तो ग्राहकों से ही चलती है ना। हाँ जी। पसंद आया। हाँ, और इसमें ना बड़ी जमीनी और सस्ते तरीके बताए गए हैं। कोई बहुत खर्चा नहीं। जैसे आजकल व्हाट्सएप कितना चलता है, हाँ, व्हाट्सएप तो सभी इस्तेमाल करते तो हैं। बस अपने पुराने ग्राहकों का एक ग्रुप बना लीजिए या ब्रॉडकास्ट लिस्ट। हम्म। उनको ऑफर्स भेजिए, डिस्काउंट बताइए, कोई नया सामान आया है तो उसकी जानकारी दीजिए। अच्छा, ये तो सीधा तरीका है जुड़े रहने का। बिल्कुल। और वो कूपन वाला आइडिया भी अच्छा है। हाँ, वो जैसे 1000 की खरीदारी पे कुछ मुफ्त दे दिया। हाँ, या फिर कुछ खरीदारी के बाद अगली बार के लिए कैशबैक कूपन दे दिया। इससे क्या होता है, ग्राहक को वापस आने का एक कारण मिल जाता है, लॉयल्टी बढ़ती है। सही बात है। और दुकान पर वो छोटे छोटे बोर्ड्स, जैसे पेटीएम यहाँ चलता है या आज का स्पेशल ऑफर। हाँ, वो भी काम करते हैं, तुरंत ध्यान खींचते हैं। और एक बहुत जरूरी चीज, आज के जमाने में गूगल माई बिजनेस पर दुकान का प्रोफाइल। ओ हाँ, ऑनलाइन दिखना तो बहुत जरूरी है अब। बिल्कुल। लोग गूगल पर सर्च करते हैं, मेरे पास की किराना दुकान। अगर आपकी दुकान लिस्टेड है, फोटोज हैं, कस्टमर के अच्छे रिव्यू हैं, तो लोग भरोसा करके आते हैं। ये सब तो हुए मार्केटिंग के तरीके, लेकिन शायद सबसे असरदार तरीका तो वही है जो सदियों से चला आ रहा है, वर्ड ऑफ माउथ। मतलब लोगों का एक दूसरे को बताना। एकदम सही पकड़ा। सामग्री में इस पर बहुत जोर दिया गया है। ग्राहकों से अच्छा व्यवहार। हाँ, वो नरमी से बात करना, हर ग्राहक को जाते समय थैंक यू फिर आइएगा कहना। लगता है छोटी सी बात है, पर शायद फर्क बहुत पड़ता है। बहुत ज्यादा। अच्छा व्यवहार न सिर्फ उसी ग्राहक को वापस लाता है, बल्कि वो अपने जान पहचान वालों को भी आपकी दुकान के बारे में बताता है। हाँ, ये तो है। और अब कुछ और आदतें भी बताई गई हैं सफल दुकानदारों की। जैसे कोई चीज न हो तो ऑर्डर बुक में लिख लेना, ग्राहक को नाम से पहचानना अगर हो सके तो। अच्छा, इससे पर्सनल टच आता होगा। हाँ, और स्टॉक मैनेजमेंट में फीफो मेथड, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो माल पहले आया है उसे पहले बेचना, ताकि सामान ताज़ा रहे और खराब ना हो। बिल्कुल। और जैसे त्योहारों पर दुकान को थोड़ा सजा दिया, कुछ खास ऑफर्स निकाल दिए, ये सब मिलकर ना ग्राहक के लिए एक अच्छा अनुभव बनाते हैं। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि सही लोकेशन चुनना, फिर कम पैसों में स्मार्ट तरीके से मार्केटिंग करना, और सबसे जरूरी ग्राहकों से अच्छा व्यवहार रखना। हाँ, ये सब चीजें मिलकर ही एक किराना दुकान को कामयाब बनाती हैं। ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं असल में। बिल्कुल। तो मतलब ये सारे पहलू अहम हैं। हाँ, और अगर हम थोड़ा और आगे सोचें तो ये सवाल भी मन में आता है, जो शायद हमारी अगली बातचीत का विषय हो सकता है, कि चलो लोकेशन ठीक है, मार्केटिंग भी हो गई, लेकिन दुकान में जो सामान रखा है, हाँ, उसका चुनाव कितना मायने रखता है। मतलब कौन सी चीजें रखने से ज्यादा मुनाफा होता है और क्यों। सामग्री में आगे इस पर भी बात है।
ये अपने आप में सोचने वाली बात है। वाकई ये बहुत दिलचस्प सवाल है कि प्रॉफिट मार्जिन किन प्रोडक्ट्स में ज़्यादा होता है। खैर, आज की इस चर्चा में हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।